इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। इलेक्शन कमीशन को वफाकी दारुल हुकूमत में कल बल्दियाती इंतखाबात करवाने का हुक्म, इलेक्शन मुलतवी करने का नोटिफिकेशन का लदम। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने PTI और जमात इस्लामी की दरख्वास्तों पर मुख्तसर फैसला सुना दिया। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। वफाकी हुकूमत का इस्लामाबाद हाईकोर्ट का हुक्म चैलेंज करने का फैसला। सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की जाएगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने फैसले की मुसद्दिका नकुल के लिए अप्लाई कर दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के कल बल्दियाती इलेक्शन कराने के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन का हंगामी इजलास। आला अफसरान ने सर जोड़ दिए। इंतजामी और कानूनी पहलुओं पर गौर। फौरी तौर पर इंतखाबी मैदान कैसे सजाया जाए या फैसले के खिलाफ दोबारा अदालत का दरवाज़ा खटखटाया जाए, सोच विचार। वफाकी वजीर दाखिला की इस्लामाबाद में कल बल्दियाती इंतखाबात के लिए फौरी इंतजामात से माजरत। इतने कम वक्त में इंतजामात करना मुमकिन नहीं। नई यूनियन काउंसिलें बनाई गई, नई हल्का बंदियां होंगी। इंतजामात के लिए कम अज कम 4 से 5 माह का वक्त चाहिए। बल्दियाती इदारों की मुद्दत 2020 में पूरी हुई। 2-2.5 साल देर हो चुकी, अब 2 माह देर हो जाए तो कौन सा पहाड़ गिर जाएगा। राना सनाउल्लाह का मौक़िफ़। इमरान खान की इस्लामाबाद में कल बल्दियाती इंतखाबात कराने के अदालती हुक्म पर अवाम को मुबारकबाद। अवाम से भरपूर शिरकत की अपील। इत्तेहादी टोले को शिकस्त देने की उम्मीद भी लगा ली। बदकिस्मती से करप्ट टोला मुल्क पर मुसल्लत। इलेक्शन कमीशन भी साथ मिल गया। PTI चेयरमैन का दावा, इत्तेहादी हुकूमत को इंतखाबात से खौफजदा करार दे दिया। वजीर आजम की जेर सदारत सियासी और अस्करी क़यादत की बड़ी बैठक। पाकिस्तान को ललकारने वालों को भरपूर जवाब देने का ऐलान। कौमी मफादात पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। मुल्क की मईशत और अमन अमान का तफसीली जायजा। वजीर खजाना इसहाक डार की मुआशी सूरत हाल और दरपेश चैलेंजेस पर ब्रीफिंग। इंटेलिजेंस इदारों ने शुरका को मुल्क में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल से आगाह किया। पीर को इजलास दोबारा होगा। मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर गैर मुल्की सफीरों और सिफारतकारों को ब्रीफिंग। 100 से जायद गैर मुल्की शरीक। इस्लामाबाद के सिक्योरिटी इंतजामात बेहतर करार। गैर मुल्की शहरी आज़ादाना तौर पर नकलो हरकत कर सकते हैं। सेक्रेटरी खारजा दाखिला और सिक्योरिटी हुक्काम की यकीन दहानी। सेक्टर I-10 धमाके की तहकीकात में पेशरफ्त से भी आगाह किया गया। सिफारतकारों ने मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग को तसल्ली बख्श करार दे दिया। इस्लामाबाद इंतजामिया का शहर इक़्तिदार में सिक्योरिटी मजीद सख्त करने का फैसला। पुलिस के साथ FC भी तैनात की जाएगी। किराएदारों की रजिस्ट्रेशन और कच्ची आबादियों की चेकिंग होगी। कल शाम 6 बजे से 1 जनवरी तक मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी लगा दी गई। शहर भर में दफा 144 नाफिज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार और वज़ीर ममलिकत खारजा हिना रब्बानी घर भी शरीक। मुआशी उमूर और वज़ीर खारजा के दौरे अमरीका पर तफसीली बातचीत। PTI रहनुमा असद कैसर का स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से तवील अरसे के उबूरी सेटअप पर मुज़ाकरात की पेशकश का दावा। मावराए आइन हुकूमत कबूल नहीं, दो टोक मौक़िफ़। गैर रस्मी गुफ्तगू हुई। फिलहाल तवील मुद्दती उबूरी हुकूमत की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। खुर्रम दस्तगीर की वजाहत। फाकी वज़ीर कानून ने मुजव्वज़ा टेक्नोक्रेट सेटअप गैर आइनी करार दे दिया। लॉन्ग टर्म निगरान सेटअप और मुआशी इमरजेंसी की भी आइन में कोई गुंजाइश नहीं। वक्त से पहले असम्बलियाँ जाती हैं तो 90 रोज़ में इलेक्शन होंगे। असम्बलियाँ तहलील होने के बाद निगरान हुकूमत आएगी। आज़म नज़ीर तारड़ का मौक़िफ़। इमरान खान और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। इमरान खान ने महमूद खान को लाहौर बुला लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पार्टी चेयरमैन को असम्बली की मुजव्वज़ा तहलील और स्पीकर से चक्कलिश की सूरत हाल से आगाह करेंगे। ज़राए का दावा। खैबर पख्तूनख्वा में सियासी गर्मा गर्मी में नरमी। गवर्नर ने इख्तिलाफी नोट के साथ हेलीकॉप्टर बिल पर दस्तखत कर दिए। एक शख्स के लिए होने वाली कानून साजी गैर आइनी है। गुलाम अली का इख्तिलाफी नोट। शेख रशीद का आम इंतखाबात को भी कौमी सलामती इजलास के एजेंडे में शामिल करने का मशवरा। दहशत गर्दी खत्म करनी है तो किसी की जंग का हिस्सा ना बना जाए। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह ने इत्तेहादी हुकूमत को रिमोट कंट्रोल करार दे दिया। 13 जमातों का गुलदस्ता मुरझाने का दावा। सिंध के वजीर इत्तलात ने इमरान खान को मफाद परस्त करार दे दिया। इन्हें मुल्की मफाद की कोई फिक्र नहीं। आज पूरी सियासी और अस्करी क़यादत मुल्क बचाने के लिए मिल बैठी। एक शख्स इस मौके पर भी एहतजाज कर रहा है। शर्जील मेमन के बाद PTI चेयरमैन पर भारत और इसराइल से राबतों का इल्जाम। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात से कबल अफसरान के तबादलों और तकर्रुरियों पर हाई कोर्ट बरहम। कहाँ हैं सेक्रेटरी बल्दियात? सिंध हुकूमत ने उनका भी तबादला कर दिया। दरखास्त गुजार के जवाब पर अदालत हैरान। चीफ सेक्रेटरी की तलबी का हुक्म।
मुल्क में जुलाई से नवंबर तरसीलात ज़र, बरामदात और दरामदाद में कमी। जुलाई तक नवंबर करंट अकाउंट खसारा और बैरूनी सरमायाकारी भी कम हुई। वजारत खजाना ने इकनॉमिक अपडेट एंड आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। महंगाई के मारे आवाम से रोटी का निवाला छिनने लगा। तारीख में पहली बार 20 किलो का थैला 2600 रुपए का हो गया। एक हफ्ते में 250 रुपए इजाफा। कराची और हैदराबाद में कीमत 130 रुपए किलो तक जा पहुंची। लाहौर के यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता आटा न मिलने की शिकायत। कराची और पेशावर वालों की कीमतें बढ़ने पर दुहानियां। आटा तो छाट है सारी जगह पे, जहाँ पे यूटिलिटी स्टोर पे जाते हैं आटा है ही नहीं। बाजार से 140 रुपए किलो मिल रहा है। गरीब आदमी पिस के रह गया, घूमते आपस में लड़ रही हैं। 1.5 घंटा हो गया मुझे आटे के चक्करों में कि चलो सस्ता आटा मिल जाएगा, रिक्शा चलाता हूँ, नहीं मिल रहा। यूटिलिटी स्टोर से आटा नहीं मिल रहा। अब ये भी कह रहे हैं हम जी यकम के बाद आएगा। तारीखी महंगाई में शहरियों पर पेट्रोलियम लेवी का तारीखी बोझ। इस साल पेट्रोल पर लेवी 17 रुपए 62 पैसे से बढ़ाकर 50 रुपए लीटर कर दी गई। डीजल पर 12 रुपए 87 पैसे का इजाफा। लेवी 30 रुपए तक जा पहुंची। डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन में भी 1 रुपए 32 पैसे इजाफा किया गया। सोने की कीमत रिकॉर्ड 1,84,100 रुपए तक जा पहुंची। एक ही रोज 1500 रुपए का इजाफा। 2022 के आखिरी कारोबारी रोज स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स 673 पॉइंट्स बढ़कर 40,420 पॉइंट से तजावुज। डॉलर की कदर 226 रुपए 50 पैसे पर मुस्तहकम। सीपैक के तहत अगले 7 बरस में 40 अरब डॉलर की गैर मुल्की सरमायाकारी मुतवक्के। 4 साल बाद इक्तिसादी राहदारी पर काम में तेजी आ गई। शंघाई इलेक्ट्रिक पावर प्लांट नेशनल ग्रिड से मुंसलिक। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने खुशखबरियां सुना दी। चीनी सफीर ने मंसूबा पाकिस्तान की तरक्की के लिए अहम करार दे दिया। गवादर में हक दो तहरीक के कायदीन और कारकुनान के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन। मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन। मुकामी सहाफ़ी समेत दर्जनों कारकुन गिरफ्तार कर लिए गए। कराची के इलाके बोर्ड बेसन में मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 जख्मी डाकुओं समेत 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। सुपर हाईवे पर भी पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 3 जख्मी मुल्जिमान समेत 5 मुल्जिमान धर लिए गए। लाहौर के इलाके जमान पार्क में पंजाब भर के असातिज़ा का एक बार फिर एहतजाज। इमरान खान की रिहाइश गाह के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। कैदियों की वैन और वाटर कैनन भी पहुंचा दिए गए। जामिया बलोचिस्तान के मुलाजमीन 2 माह से तनख्वाहों से महरूम। असातिज़ा और दीगर मुलाजमीन का यूनिवर्सिटी के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन का तनख्वाहें फौरी जारी करने का मुतालिबा। सिंध के सरकारी स्कूल में नए भर्ती असातिज़ा भी घर बैठे तनख्वाहें लेने लगे। सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए बटोर लिए। महकमा तालीम ने मफरूर करार दे दिया। फैसलाबाद और रावलपिंडी में क्लोरोफॉर्म मिली अद्वियात पकड़े जाने का इंकशाफ। 3 बड़ी अद्वियात भी जाली निकलने पर कार्रवाई का आगाज। वजीर सेहत पंजाब अख्तर मलिक का लाहौर में पोलियो, डेंगू और एड्स की बीमारी सबसे ज्यादा होने का एतराफ। महकमा सेहत में 17,000 घोस्ट मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों पर धुंध के साए बरकरार। मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। मुसाफिर घंटों ट्रैफिक में फंसने और मोटरवे खुलने के इंतजार की कोफ्त से 2-4। पेशावर में भी धुंध ने हर शय धुंधला कर रख दी। पाकिस्तान के बालाई इलाकों पर कुदरत मेहरबान। बर्फबारी से नजारे स्विट्जरलैंड से भी प्यारे। पारा चनार, गिलगित, मानसहरा, गलियात और मरी की सड़कों पर दिलकश मखमल बिछ गई। बर्फ से ढके पहाड़ों में भी जादुई कशिश। सयाह सकाफती रक्स करके माहौल गरमाने लगे। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की वालिदा इंतकाल कर गई। गुजरात में आखिरी रसूमात की अदायगी। मां को खोने से बड़ा कोई दुख नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का भारतीय हम मनसब के नाम ताजियती पैगाम। पाक न्यूजीलैंड कराची टेस्ट दिलचस्प मुकाबले के बाद बेनतीजा खत्म। पाकिस्तान की दूसरी इनिंग में इमामुल हक, सरफराज अहमद और सऊद शकील की निस्फ सेंचुरियां। मोहम्मद वसीम जूनियर की भी जिम्मेदाराना बैटिंग। पाकिस्तान ने 8 विकेटों पर 311 रन्स बनाकर इनिंग्स डिक्लेयर की। 138 रन हदफ के ताक़ुब में कीवी टीम की जारहाना बैटिंग। 7.3 ओवर्स में 1 विकेट पर 61 रन बना लिए। खराब रोशनी के बायस मुकर्ररा वक्त से पहले खेल खत्म करना पड़ा। केन विलियमसन को शानदार डबल सेंचुरी पर प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। मैच को नतीजा खेज बनाने के लिए इनिंग्स डिक्लेयर की। कप्तान बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उम्दा बैटिंग पर इमामुल हक, सरफराज अहमद, मोहम्मद वसीम जूनियर और सऊद शकील की तारीफ। बोर्ड के मामलात पर तवज्जो नहीं, हमारा तमाम फोकस मैचेस पर है। कप्तान का मौक़िफ़। साल 2022 में शानदार बैटिंग परफॉर्मेंस पर कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामजद।
बाबर आजम ने इंटरनेशनल क्रिकेट में रवां साल सबसे ज़्यादा 2598 रन बनाए। इंग्लैंड के बेन स्टोक्स, जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा और न्यूजीलैंड के टिम साउदी भी शॉर्टलिस्ट किया गया है। नजम सेठी के आते ही साबिक क्रिकेटर मोहम्मद आमिर के सितारे चमकने लगे। फास्ट बॉलर के लिए नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के दरवाजे खुल गए। बांग्लादेश प्रीमियर लीग की ट्रेनिंग के लिए नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर आमद। इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की उम्मीद लगा ली। नजम सेठी की सरबराही में पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी का इजलास कल होगा। बोर्ड मुलाजमीन की भारी तनख्वाहों का मामला जेर बहस आएगा। पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से भी तबादला ख्याल किया जाएगा। इजलास में क्रिकेट उमूर के लिए मुख्तलिफ कमेटियां भी तश्कील दी जाएंगी। एथलीट ऑफ द सेंचुरी लेजेंडरी ब्राजीलियन फुटबॉलर पेले के इंतकाल पर खेलों की दुनिया अफसुर्दा। पेले को 17 साल की उम्र में वर्ल्ड कप जीतने का एजाज मिला। फीफा आलमी कप 3 बार जीत कर रिकॉर्ड बनाया। 11 साल कैरियर में 1363 मैचेस खेले। सबसे ज्यादा 1279 गोल्स करने का रिकॉर्ड आज तक कोई न तोड़ सका। इंटरनेशनल ओलंपिक कम्युनिटी ने पेले को एथलीट ऑफ द सेंचुरी के अवार्ड से नवाजा। पंजाब में हंगामी हालात के हीरोज का नया दस्ता मैदान में आ गया। इंसानों को पानी से बचाना हो या बुलंद इमारतों से निकालना हो, जान पर खेलकर जान बचाने का अज़्म। खवातीन समेत 234 कैडेट्स की तरबियत मुकम्मल। लाहौर में पासिंग आउट परेड ने लहू गरमा दिया। मैं बहुत खुश हूँ, पास आउट होके जा रही हूँ। और जब हम यहाँ आए थे हमें कुछ भी किसी चीज़ का नहीं पता था। यहाँ रह के हमने बहुत कुछ सीखा है और खालिस कर लोगों की जान बचाना। हमने यही कुछ सीखा। यहाँ से जाने के बाद जहाँ भी किसी को भी हमारी ज़रूरत होगी तो हम वहाँ पे उनकी मदद के लिए हर वक्त। खूबसूरत और ताकतवर जानवरों के नाज नखरों से सजी 3 रोज़ा एनिमल नुमाइश। कराची में तारीख के सबसे बड़े कैटल शो में नामवर ब्रांड्स की शिरकत। ऊँट रेस, मवेशी शो, पैड फूल शो के अलावा जदीद टेक्नोलॉजी, सेमिनार और वर्कशॉप्स भी होंगी।